नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज का किस प्रकार से इतिहास बताया जाता है, आज के सेशन में आज हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों की जानकारी आपको देने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो हम इससे पहले वाले सेशन में आपको हम इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जानकारी दिए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जब हम लोग जानना चाहें तो इस इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद प्रोटॉन की जो खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन की खोज की ही समान एक प्रकार का इतिहास रहा है उसका, जो कि प्रोटॉन की खोज के बारे में हमको पूरी जानकारी बताता है। तो अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जानना है तो हम इससे पहले वाले जो वीडियो बताए थे उसमें पूरी जानकारी है इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसको आप उस हमारे वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में कि प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुई, और साथ साथ में न्यूट्रॉन की खोज के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले देखें तो प्रोटॉन की खोज जो है एनोड की किरण की खोज के आधार पे बताया जाता है। सबसे पहले हम एनोड किरण की खोज कैसे हुई उसके बारे में जानते हैं। तो गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने इस एनोड किरण की खोज की थी। एनोड किरण को खोज करने के लिए यहाँ पे बताया जाता है कि एनोड किरण की जब खोज हुई तो उन्होंने जब गोल्डस्टीन ने खोज करना चाहा तो विलियम क्रूक्स द्वारा बनाए हुए जो एक विसर्जन नलिका होती है, इन विसर्जन नलिका का उन्होंने उपयोग किया, जिसमें उन्होंने क्या किया था, छिद्र युक्त कैथोड लगा करके और एनोड लगा करके उन्होंने क्या किया था, उस विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर गैस भर दिया। देखिए यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये एक विसर्जन नलिका है। इस विसर्जन नलिका में अगर हम देखें तो ये विसर्जन नलिका के अंदर एक गैस भरा हुआ है जो बहुत कम दाब पर भरा हुआ है। जैसे हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में जब हम कैथोड किरण के बारे में बता रहे थे तो उसमें भी हम आपको बताए थे कि विसर्जन नलिका में एक गैस भर करके उसको बहुत कम दाब पर गैस भरा जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसमें उच्च वोल्ट का करंट प्रवाहित किया जाता है। और उच्च वोल्ट का करंट प्रवाहित करने पर यहाँ पे जो कैथोड और एनोड वाला जो भाग होता है वहाँ से कोई ना कोई हमको किरण जो दिखाई देती है, उसमें से कुछ किरणें जो होती है कैथोड किरण होती है ना। लेकिन हमको यहाँ पे जो एनोड किरण की खोज के बारे में बताया गया है कि जब हम क्या करते हैं, इस विसर्जन नलिका में गैस भर करके कम दाब पर जब उच्च वोल्ट का क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये एक एनोड वाला भाग है और यहाँ पे छिद्रित युक्त कैथोड लगा दिया गया है। यहाँ पे छिद्रित युक्त जो कैथोड लगाया गया है उसको हम माइनस चार्ज समझ सकते हैं, और जो धनात्मक भाग है वो है एनोड वाला प्लेट। इस एनोड और इस कैथोड पर उच्च विभव वाला जब विभवांतर मतलब कि उच्च वोल्ट का जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो करंट प्रवाहित करने से इसके अंदर क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है तो कुछ समय के बाद क्या किया जाता है, देखा जाता है कि इस एनोड के जो प्लेट हैं जिसमें धनावेश होता है वहाँ से कुछ अदृश्य किरणें निकलना चालू हो जाती है। मतलब कि एनोड यानी कि धनात्मक भाग वाले प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती है जो कि छिद्रित युक्त प्लेट को आर पार करके आगे आने वाले विसर्जन नलिका के दीवार पर पड़ती है। मतलब ये कि जब हम उच्च विभवांतर प्रवाहित करते हैं इस एनोड और कैथोड वाले भाग में, तो उच्च विभवांतर के जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके प्रवाहित होने के बाद जब हम देखते हैं कि एनोड वाले भाग से कुछ अदृश्य किरणें निकलती है और निकल करके सबसे पहले क्या करती है, कैथोड की ओर जाती है, और कैथोड जो छिद्रित युक्त कैथोड होता है उसको पार करके वो विसर्जन नलिका के दूसरी ओर चली जाती है, मतलब कि इस तरफ चली जाती है। और इस तरफ चल जाने वाले जो भी किरणें होती हैं वो अगर देखा जाए तो वो जो है इस कैथोड के जस्ट
विपरीत प्रकृति वाला होता है, अर्थात ये धनात्मक वाले भाग होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो गुण पाया जाता है वो धनात्मक गुण पाया जाता है, इसलिए ये क्या होती है, कैथोड किरण की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। जब कैथोड की ओर जब आकर्षित होती है तब इससे हमको इसकी प्रकृति के बारे में पता चल जाता है कि ये जो किरणें होती है, जो जिसको हम लोग एनोड किरण कहते हैं, ये एनोड किरण एक धनात्मक प्रकृति वाले होते हैं, जो कि रीढ़ वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं उधर की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और इसको आर पार करके आगे की ओर बढ़ जाती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये जो कैथोड लगा हुआ है, इस कैथोड का जो भाग है, ये कैथोड वाला भाग क्या करता है, वो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये ऋणात्मक आवेश में युक्त होता है और जो एनोड वाला भाग होता है धनात्मक भाग वाला होता है। तो जो धनात्मक किरणें जो निकलती है वो कैथोड की ओर आकर्षित होती है, इसलिए ये इस साइड यानी कि एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है और उसको छिद्र करते हुए छिद्रित युक्त जो भी कैथोड लगा हुआ उसको आर पार करके निकल जाती है। जबकि कैथोड से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो एनोड की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि कैथोड किरणें के जो होती है वो माइनस चार्ज में होते हैं। तो जो माइनस चार्ज में होते हैं वो धनात्मक प्लेट की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होने की वजह से ये कैथोड किरणें क्या होती है, धन इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि एनोड किरणें जो होती है वो ऋण आवेश की ओर आकर्षित होती है। अब ये जो है छिद्रित युक्त प्लेट, जिसको हम छिद्रित युक्त कैथोड कहते हैं, इस कैथोड को आर पार करके वो विसर्जन नलिका के दूसरी तरफ दीवार में क्या हो जाती है, पड़ती है। तो अगर हम देखें तो इस तरह के जो एनोड किरण है, ये एनोड किरण का गुण मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये धनात्मक आवेश के रूप में होते हैं और ये ठीक उसी तरह से होते हैं जैसे कैथोड किरण होते हैं। तो कैथोड किरणें जो होते हैं वो ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं, जबकि एनोड किरणें जो होते हैं वो धनात्मक आवेश वाले होते हैं। ये एक दूसरे की प्रकृति विपरीत होती है, परंतु जिस प्रकार से कैथोड किरण क्या होती है, एनोड की ओर आकर्षित होती है, वैसे ही एनोड किरणें जो होती हैं कैथोड की ओर आकर्षित होती है ना। तो ये जो एनोड किरणें हैं, ये एनोड किरणों को क्या किया, गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने खोज करके निकाला है और बाद में आगे आने वाले समय पर यही एनोड किरण, जिसको हम लोग कैनाल किरण के नाम से भी जानते हैं, इस कैनाल किरणों को ही अंत में क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। यानी कि प्रोटॉन जो है वो एक प्रकार के क्या है, एनोड किरणों के खोज के माध्यम से ही प्रोटॉन की खोज हुई, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो धनात्मक आवेश वाले होते हैं और ठीक उसी प्रकार से एनोड किरण भी होते हैं। तो एनोड किरण जो है वही क्या है, एक प्रकार के प्रोटॉन है। अगर एनोड किरण की बात करें तो एनोड किरण भी एक कण के रूप में पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से देखा जाए तो ये प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन भी एक प्रकार के क्या होते हैं, कणिकीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनोड किरण के रूप में होते हैं। तो जो प्रोटॉन है, जिसको हम एनोड किरण के नाम से जानते हैं, वो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और कुछ न कुछ चीज़ आवेश होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जबकि इसमें जो आवेश होता है वो आवेश 1.60 × 10⁻−19 कूलाम धनात्मक आवेश इसमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो एक प्रकार के कैथोड के एनोड किरणें होते हैं, है ना। और वो जो एनोड किरण होते हैं वो एक प्रकार के धनात्मक आवेश वाले होते हैं, जिसमें 1.60 × 10⁻−19 कूलाम क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग ये समझें कि प्रोटॉन जो होता है वो एक प्रकार का एनोड है, एनोड किरण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनाल किरण भी कहते हैं, जिसमें धनात्मक आवेश पाया जाता है। और ये धनात्मक आवेश युक्त कण को ही क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया, है ना। तो ये जो है प्रोटॉन हुआ। अब हम न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो है अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन एक प्रकार का उदासीन कण होता है, जो किसी जो परमाणु का एक
मूलभूत कण होता है, इसकी खोज कैसे की गई? इसकी खोज जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने, है ना, जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने सन 1932 में क्या किया था, इस न्यूट्रॉन के कणों की खोज की। कैसे की? तो जब उन्होंने क्या किया, बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणों की बौछार की, यानी कि अल्फा किरणों का जब उन्होंने क्या किया, बौछार किया उस बेरिलियम धातु पर, तो बेरिलियम धातु से क्या हुआ, न्यूट्रॉन के कण क्या होने लगे, उत्सर्जित होने लगे। तो जो न्यूट्रॉन के कण उत्सर्जित होने लगे उसमें ये देखा गया कि वो प्रकृति में उदासीन होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, शून्य आवेश होता है, इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उसका द्रव्यमान जो होता है वो ठीक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसका मान होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक द्वारा खोज किया गया एक ऐसा कण होता है जो उदासीन होता है और साथ साथ में इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ें कि प्रोटॉन की खोज कैसे होती है और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो दोनों कण होते हैं जो कि मुख्य रूप से किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले दोनों कण जो होते हैं वो परमाणु के केंद्रक में उसके केंद्र के निर्माण का प्रमुख हिस्सा होते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग उसके बारे में पढ़ें। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।